लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि मणिकर्णिका घाट टूट रहा है। उनको क्या पता, जिनको अयोध्या के बारे में कुछ नहीं पता था। सबको पता है कि अकबर बाबर को बाप मानने वाला कौन है। इसलिए बोल रहे हैं अखिलेश यादव चाहते हैं। अखिलेश यादव पागल है। अखिलेश यादव क्या चाहते हैं कि नहीं चाहते कुछ है ही नहीं, वो पगला गए। वहाँ की स्थिति ये थी कि आप चल नहीं सकते थे। 2016 में मुगल म्यूजियम बनवाने वाले अखिलेश यादव थे। संविधान की किताब हाथ में लेके चलते हैं, लेकिन इसी देश का मुसलमान जो कुरान को संविधान से ऊपर मानता है, उसको लेकर वो संविधान बचा पाएंगे। अब ये चीजें लिखी है कुरान में, जहाँ भी तुमको काफिर दिखे उसका सर कलम कर दो, जो अल्लाह अकबर ना बोले। कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है, इस पे जैसे ही प्रधानमंत्री बने योगी जी, मंदिर बनेगा और किसी का औकात अगर हो तो रोक को दिखा लेना हो। सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। लेकिन जब आपके अब्बा ने ले लिया अपने हिस्से का पाकिस्तान, तो फिर तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। 10 सीटें 15 सीटें आ रही है ना, ये भी चली जाएंगी। आप जन्मभूमि है क्या? मेरी बात सुन लीजिए। आप देख रही हैं कि लगातार वो संविधान की बातें करते हैं, संविधान की किताब हाथ में लेके चलते हैं, लेकिन इसी देश का मुसलमान जो कुरान को संविधान से ऊपर मानता है, कुरान को संविधान से ऊपर मानता है, उसी को साथ लेकर वो चलते हैं। तो आप बताइए, जो कुरान को संविधान से ऊपर मानता है, उसको लेकर वो संविधान बचा पाएंगे? ऐसे संविधान बचाया जाएगा? 5वें आयत में क्या लिखा पता है आपको? क्या लिखा उसमें? उसमें कहा गया है कि रमजान के पाक महीने में जहाँ भी तुमको काफिर दिखे उसका सर दो, जो अल्लाह अकबर ना बोले, और अगर वो अल्लाह अकबर बोलता है तो उसको बख्श दो। अब ये चीजें लिखी है कुरान में, अब कैसे मानो कुरान, बताओ अब। और गीता में क्या क्या कहा गया है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अरे तो कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है, इस पे क्या लग रहा है, क्या कुछ फैसला आने वाला है? बनेगा मंदिर भाई, वहाँ मंदिर बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा कोई, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री बने योगी जी, सबसे पहला चीज़ आप लिख लो, कोई अगर सादा कागज आपके पास हो तो लिख लो, प्रधानमंत्री योगी जी के बनने के बाद सबसे पहले वहीं उंगली की जाएगी। पिछवाड़े में उनके जो लोग वो वहीं घूम रहे हैं लगा के टोपी और पगड़ी, सबसे पहले वहीं की जाएगी और मंदिर बनेगा। और किसी का औकात अगर हो तो रोक को दिखा लेना हो। मणिकर्णिका घाट टूट रहा है, कैसे मंदिर? पूरा नहीं गया, फिर समझिए। हम लोग लगभग प्रत्येक माह जाते हैं मणिकर्णिका घाट। वहाँ की स्थिति ये थी कि आप चल नहीं सकते थे। आप समझिए 20 फीट की जगह थी जहाँ बॉडियों को दफनाया जलाया जाता था, कम से कम वो दगाया नहीं जा रहा भाई उसको। आप कोई चीज़ बनाने के लिए अगर अपना घर बनाएंगे, आप एग्जाम्पल लीजिए, आपका घर कहाँ बना है? शहर बना है। अगर आपको उसको मॉडिफाई करना तो क्या करेंगे आप? तोड़ेंगे। बिना तोड़े आपकी क्षमता है कि आप उसको बना दें? नहीं बना सकते। एक मूर्ति कहीं दबी थी, अब उसको AI से जनरेट करके अखिलेश यादव अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे हैं, एकदम परेशान हो गए कि मूर्ति तोड़ दी। समझिए आप, उसको साफ किया जा रहा है, समतलीकरण किया जाएगा ताकि ज़्यादा लोग खड़े हो सकें। अभी पता है एक बॉडी जाती है रात को 10 बजे 11 बजे, केवल 7 लोग खड़े हो सकते, 10 लोग खड़े हो सकते हैं। अगर 100 लोग खड़े हो जाते हैं ना तो कहते हैं यहाँ मत खड़े हो। तो वो व्यवस्था की जा रही है, उसको अच्छा किया जा रहा है। दाल मंडी तोड़ी गई, दाल मंडी इसलिए तोड़ी गई ताकि वहाँ चौड़ीकरण हो सके, लोग जा सकें। साइकिल लेकर नहीं जा सकते थे दाल मंडी, हम गए हैं। बनारस की दाल मंडी की स्थिति ये थी कि आप साइकिल लेकर नहीं जा सकते थे, अगर साइकिल आपके हाथ में है तो 1 घंटे लगता था। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो मणिकर्णिका घाट है, जो सालों पुराना अहिल्याबाई की मूर्ति, वो सब तोड़ी जा रही है। उनको क्या पता, जिनको अयोध्या के बारे में कुछ नहीं पता था, मथुरा कभी गए नहीं, बनारस कभी गए नहीं, उनको कहाँ पता? उनको पता है वो गलियाँ मदरसों की, उनके पास समय नहीं मंदिर देखने का। धर्मनिरपेक्ष नेता है, भले ही यदुवंशी है अखिलेश यादव। गजब बात करती हैं आप, गजब बात करती हैं। अगर दो उनका सगा भाई खड़ा हो एक तरफ मुस्लिम खड़ा हो तो मुस्लिम का सपोर्ट के पहले करेंगे वो, आप समझ लो। क्योंकि जनता के लिए समर्पित है वो। अरे समर्पित है, परिवार बाद में आता है, जनता पहले आती है। कौन परिवार? अरे गजब बात कर रही हैं आप, परिवार बात तो कूट के। क्यों छोड़ के चली आई? अपर्णा यादव ने क्यों छोड़ दिया अखिलेश यादव को? अगर मन चलती है परिवार में, तो अभी आपने कहा ना कि वो परिवार बाद में, और जो अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहा, जिसने चाचा शिवपाल को लात मार के पार्टी से भगा दिया, अपने बाप को धक्का दे दिया भरे मंच पर, वो जो परिवार नहीं संभाल पा रहा, प्रदेश क्या संभालेगा? कैसी बात करती। दूसरी बात, जो मुगलों को अपना बाप मानते हैं, 2016 में मुगल म्यूजियम बनवाने वाले अखिलेश यादव थे, तो जो मुगलों को अपना बाप मानते हैं, मुगल म्यूजियम बनवाएंगे, उन्हें माघ का मेला कैसे पसंद आएगा? कम से कम मणिकर्णिका घाट तो उनके शासनकाल में नहीं टूटा था। दाल मंडी तो नहीं उसका रेनोवेशन हो रहा था। मणिकर्णिका घाट को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सिर्फ और सिर्फ झूठे प्रचार प्रसार करके अब 27 का चुनाव क्योंकि नजदीक आ रहा है, तो अब ब्राह्मणों के भी पैर छूने हैं अखिलेश यादव को। अभी हाल ही में आपने देखा वंदे मातरम को लेकर एक मुद्दा चला था
कि वंदे मातरम। मैं कहना चाहता हूँ उस कौम के साथ कौन खड़ा था? अखिलेश यादव। मैं कहना चाहता हूँ स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है, भारत की अस्मिता से उसे प्यार नहीं है, और भारत को माता कहने में आए जिसे शर्म, इस देश में उससे बड़ा गद्दार नहीं है। तो जो गद्दारों के साथ खड़े होकर रोटी तोड़ते हैं वो अखिलेश यादव देशभक्त नहीं, देश विरोधी हैं, देशभक्त नहीं। मणिकर्णिका को लेकर जिसने भी पोस्ट की, जिसने भी ट्वीट किए, उन पे मुकदमे हो गए, FIR उन पे हो गई है। तो झूठा चलाओगे मुकदमा खाओगे, और क्या? झूठा चलाओगे तो मुकदमा खाओगे। केवल सैफई महोत्सव करवाएंगे जीतने के बाद। अखिलेश यादव जिस दिन जीते उनका एक बड़ा बढ़िया वादा, देखो वो शौकीन आदमी है। अखिलेश यादव जो है वो शौकीन आदमी पहले से हैं। अब उनके पिताजी तो एक अच्छे नेता थे, मैं उनको नेताजी मानता हूँ, धरतीपुत्र मानता हूँ, लेकिन अखिलेश यादव एक शौकीन आदमी है और सैफई महोत्सव वो करवाएंगे। देखो उनको राम मंदिर से न प्यार है, मैंने फिर बताऊँ उनको किसी और चीज़ से प्यार नहीं है, उनको आनंदित सिर्फ वही करता है, सैफई महोत्सव। हाँ बस। अरे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कुछ तो चीजें तो बोल रहा हूँ भाई। अब देखो मुख्यमंत्री रह चुके, शौकीन आदमी क्या करता है? वो अपनी शौकें पहले पूरी करता है। संत क्या करता है? समाज की रक्षा करता है, समाज में कार्य करता है। शौकीन आदमी पहले अपनी शौक पूरी करता है। बाबा को कोई शौक नहीं है। हम लोग कानून को ध्यान में रख करके ही जीवन जी रहे हैं। मणिकर्णिका घाट में जो भी कुछ विवाद अभी बना हुआ है, इसके बाद में देखिए तमाम विपक्षी नेता हैं या फिर कहा जाए तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार निशाना साध रही योगी जी पे कि योगी जी संस्कृति, कल्चर, इन सब चीज़ों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अभी बनवा रहे थे राम मंदिर, ये सारी चीज़ें, और अब ये संस्कृति कल्चर खत्म किया जा रहा है। देखिए मैम, प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पर जो बैठता है, सवालों का सामना उसी को करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सवाल विपक्ष के द्वारा लगातार उठाए जाते हैं, लेकिन यही विपक्ष तब खामोश हो जाता है जब हिंदुओं पर जुल्म होते हैं। यही विपक्ष तब खामोश हो जाता है जब तलवारें बांटने वालों को जेल भेज दिया जाता है। अभी आपने देखा पिंकी चौधरी के मामले में ना अखिलेश यादव के फेफड़े फूले, ना राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया। इच्छाधारी पंडित कहते हैं कुछ को, और जब मतलब खरमास चलता है हिंदुओं के यहाँ तभी वो बहू ले आते हैं, तो वो तो इच्छाधारी पंडित है। किसी भी समय राहुल गांधी इच्छाधारी नाग की तरह इच्छाधारी पंडित बन जाते हैं। तो सबको पता है कि अकबर बाबर को बाप मानने वाला कौन है, और जो अकबर बाबर को इस देश में बाप मानेगा वो इस देश की सियासत पे कभी राज नहीं कर पाया है, न राज कर पाएगा। वो वक्त आ गया है हिंदुओं के जागने का। अब हम अल्पसंख्यक, हमको लोग मानते थे पहले, कभी बाहर मानते होंगे, लेकिन ये देश हमारा है और यहाँ राज हम करेंगे। सुनिए, सभी का खून शामिल है, सुनिए सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। लेकिन जब आपके अब्बा ने ले लिया अपने हिस्से का पाकिस्तान, तो फिर तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो फिर हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, सनातनियों का हिंदुस्तान है, और जिनके अब्बा पाकिस्तान अपने हिस्से का ले चुके हैं उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। फिर लेकिन मर्जी है, जिसको जाना था पाकिस्तान चले गए, जिसको रहना था हिंदुस्तान में रहते हैं। आज उनके कहा जाए जितने भी पूर्वज हैं उनकी जमीन। सुनिए, जो पाकिस्तान को खुदा मान कर गए थे, पाकिस्तानियों को खुदा मान कर गए थे, 20% थे बंटवारे के समय, आज 1% बचे हैं। और हमारे यहाँ बढ़ोतरी हो गई, वहाँ हिंदू मुस्लिम का भाईचारा पाकिस्तान में नहीं निभाया गया। अगर निभाया गया होता तो 1% हिंदू ना बचता था। सर क्या कहना चाहेंगे मणिकर्णिका घाट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे अगर आपको जानकारी हो? विकास तो हमारे ही प्रदेश में हो रहा है, सनातन के लिए ही हो रहा है, किसी और प्रदेश में नहीं हो रहा है। और पश्चिम बंगाल पर कोई बोलेगा? अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के ऊपर बोलेंगे और वो क्या हो रहा है वहाँ, हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं पर। इस प्रदेश में अगर हिंदुओं की रक्षा हो रही है, हिंदुओं की सनातन संस्कृति को बचाया जा रहा, तो और इससे अच्छा क्या चाहिए। और अखिलेश यादव को तो हमने देखा, पहले तो हमें उनके बारे में नहीं पता था। एक कार्यक्रम में गए, वो कुछ बोल रहे थे, आओ बाव बक रहे थे, तो पीछे से भाभी जी उनकी पत्नी पीछे से कुर्ता खींच रही कि अब ना बोलो। मतलब यानी कि जैसे दिमाग आदमी पगला जाता तो इशारा नहीं किया जाता कि अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वैसा माहौल हो गया, उनकी मेमोरी लोड नहीं ले रही। ये मत भूलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री होने का मतलब ये नहीं कि देश को चलाया, उत्तर प्रदेश को चलाया, आप जैसी जनता को चलाने के लिए पापा के बल पे, सुनिए, पापा के बल पर चलाया। कोई वही चीज कह रहे हैं ना कि पापा के बल पे प्रदेश चलाया अखिलेश यादव ने। पूरी बात कर लीजिए, चलाने से थोड़ा हो जाता है। पहले चलाया और कुछ गड़बड़ किया तभी तो अब नहीं चलाने के लिए आपको जनता ने मौका दिया। आज जनता ने दूसरे को मौका दे दिया, और अगर इन्होंने मौका अगर लिया है और उसके बाद दोबारा कुछ अच्छा किया तभी तो फिर दोबारा आ गए, और तिबारा आने का नंबर फिर इनका आ गया। अगर चलिए मणिकर्णिका घाट पे टूटने के बाद बन क्या रहा वहाँ? कोई उद्योग तो लग नहीं रहा, मंदिर ही तो बन रहा है जनता के लिए, दर्शन करने के लिए, भगवान को देखने के लिए। अगर टूट भी गया, टूटा तो नहीं है वहाँ कुछ। ये कांग्रेस के लोग चला रहे हैं, उनको नोटिस भी पहुँच गई है, उनके जिन्होंने वो वीडियो डाला है। हो गई FIR
FIR हो गई। आखिर कैसे हो गई FIR? बिना जांच के तो हो नहीं जाती। आप एप्लीकेशन दीजिए, तुरंत FIR हो जाएगी। जांच FIR कर दी है सरकार। FIR हो गई ना, तो यानी कि गलत किया तभी तो FIR हो गई। ऐसे तो नहीं हो गई हम रोड पे खड़े हैं, आप वीडियो चला रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, आपके ऊपर FIR हो जाएगी क्या? आपको आज़ादी मिली है ना, आप गलत बोलेंगे तो FIR होगी, अगर आप सही बोलेंगे। संस्कृति धरोहर को मिटाने का काम कर रहे थे योगी जी तमाम विपक्षी। ये किसी मथुरा, काशी, विंध्याचल, लोधेश्वर महादेवा, उशानेश्वर महादेवा, यहाँ हमारे विधायक जी दिनेश रावत जी हैं, उनके निवेदन पर मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से वर्षा करा दी। ये सब क्या है? सनातन के मुख्यमंत्री के निर्देश पे तो हो रहा है। अगर उसको मंदिर और इस पर विश्वास नहीं होता तो होता ही नहीं। मस्जिदों पे क्यों नहीं वर्षा करे? वो देखिए पहले की सरकार थी, वो बाउंड्री वाल कराती थी। जैसे वो मस्जिदों पे वो मुर्दा घाट जो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, मरने वाले को शमशान घाट, उनके मुस्लिम वालों को क्या कहते हैं, कब्रिस्तान की बाउंड्री कराते थे हैं। और आज क्या हो रहा है? आज धार्मिक योजनाएं आ रही हैं। आज वृद्धों के लिए तीर्थ यात्राओं के प्रोग्राम बन रहे हैं। केदारनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, विंध्याचल चले जाइए, आप औसानेश्वर, लोधेश्वर, बाराबंकी, आप कहीं भी चले जाइए। गंगा के किनारे नमामि गंगे परियोजना चल रही है और गंगा के किनारे स्वच्छता के लिए लगभग आप जहाँ से गंगा हरिद्वार से निकलती है और हरिद्वार के बाद आप बनारस तक चले जाइए, देखिए गंगा के किनारे कितनी स्वच्छता है। सभी फैक्ट्रियों को उनकी व्यवस्था की गई कि इनका गंदा पानी गंगा जी में ना आए। क्यों कर रही है? तो अखिलेश यादव किस लिए बोल रहे हैं? अखिलेश यादव चाहते हैं, तो पागल है। अखिलेश यादव क्या चाहते हैं कि नहीं चाहते कुछ है ही नहीं, वो पगला गए हैं। वो चाहते हैं कि सब ठीक ना हो। देखिए बताइए, वो जब निकलते हैं, वो जब वो बोलते हैं संसद विधानसभा में, तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे कॉमेडी बोल रहा है। बीच बीच में राहुल गांधी कभी कभी गंभीर हो जाते तो लगता है कि अब सुधर गया ये, लेकिन जैसे एक आध महीना ठीक चलते वो कुछ बोल देते हैं। तो क्या है? आओ भाव, ये लोग पता नहीं क्यों, पता नहीं, जैसे एक नेता जो होता है वो एक गंभीर माना जाता है कि इसके साथ पास जाएंगे तो हमारे काम करेगा, और आओ भाव बक रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आए काम के लिए कि थाने में मेरा काम करा दो, तो मैं उससे आओ भाव बकने लगूं, झगड़ा काहे कर लिया, मार काहे कर लिया, तो वो कहेगा कि भाड़ पे जाए, दोबारा नहीं जाऊंगा। तो वही हाल अखिलेश यादव का हो गया कि आओ भाव बक रहे हैं, उनकी मेमोरी लोड नहीं ले रहे। कुछ भी मजा आता है, ये लोग अगर बोलते हैं, जब अखिलेश और राहुल बोलते हैं तो मजा आता है, एंटरटेनमेंट फुल होता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने नहीं पड़ता है, ये लोग बोल देते हैं। हम लोगों को बस ये रहता है कि चलो ये बोलते रहे और हम लोग अपना वोट मांगते रहे, वोट बढ़वाते रहे, और जो ये बाहरी लोग आए इनके वोट कटवाते रहे। ये मत बोलिए कभी भी सत्ता पलट सकती है, कभी भी पलटेगी तो क्या धार्मिक सौहार्द थोड़ो खत्म कर देंगे? आप अल्पसंख्यक को बढ़ाने पे बहुत लगे थे। पलटेगी, अब मुख्यमंत्री योगी जी नहीं बनेंगे, लेकिन बनेगा भाजपा का, क्योंकि अभी आपसे बताया था ना हमने कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब समझिए, मैं आपसे बताया ना, भारतीय जनता पार्टी का विषय है, वो जिसको भी बनाएंगे हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। वो अगर एक छोटे से कार्यकर्ता को जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, वो मुख्यमंत्री जी को सांसद थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं लाइन में नहीं थे। आप केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी CM हो सकते हैं। एक हमारे यहाँ बुल्लन वर्मा जी हैं, जिलाध्यक्ष हो गए, वो बूथ अध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी में अखिलेश यादव के बाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो अपनी समाजवादी पार्टी का विलय पूरी भाजपा में कर लें और योगी जी से, मोदी से कहें, या फिर खुद चले आए भाजपा में और बोल दें कि हमको मुख्यमंत्री, तो शायद मुख्यमंत्री बना दे। समाजवादी को लेने नहीं है, विलय उलय किसी का नहीं। हम लोग स्वयं में, जिसको विलय होना हो स्वयं में विलय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने विलय नहीं होना, वो विलय हो जाएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति या अशिक्षित व्यक्ति, वो जानता है कि हिंदू के घर में हम पैदा हुए हैं, हमको जाना शमशान घाट है। इसलिए सारे देश के जितने विपक्षी पार्टी हैं उनको चाहिए कि आए हो तुम रामायण के रास्ते, जाना तुमको शमशान घाट है, मक्का मदीना ना देखो, उसी में कल्याण है।